नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2022 में पूछा गया डीआई के जो क्वेश्चन है उसको करने वाले। ओके, ये सेकंड शिफ्ट का है। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का वैसे भी मैंने पहले करवाया हुआ है। ओके, तो चलो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं फटाफट से ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन मुझे पता चल जाए। ओके, चलिए क्लास को शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा और एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हिंदी में रहेगी। ओके, और अगर कोई बच्चा जी साइड से गुजरात से है ओके और सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कराए तो उनके लिए 70% सिलेबस मैंने कवर करवाया हुआ है गुजराती इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। ओके, और एक्सप्लेनेशन उसकी गुजराती में है। क्लियर? और पीएचडी के लिए अगर आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है, कहाँ से रिसर्च के टॉपिक्स ढूंढने, कैसे कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। ओके, चलिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई बच्चा साइकोलॉजी से है तो उनके लिए अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर 2 के अभी यूनिट नंबर 3 करवा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है अब की बार जेआरएफ पार। ओके, स्पेशल मेरी ओर से लाइन है दम लगा के हैसा। ओके, चलिए चलते हैं डीआई की ओर। ओके, तो सबसे पहले बताया है मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद टेबल को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, यही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब इंस्ट्रक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो मैन होती है और उसके हम उसको पढ़ते नहीं, डायरेक्टली आंसर करने बैठ जाते तो नहीं आते। ओके, चलिए इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई सारणी में एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 6 स्टूडेंट हैं, उनके 6 सब्जेक्ट हैं, उनके अंकों का क्या दिया है, प्रतिशत दिया है। ओके, टिप्पणी यहाँ पर ये इंपोर्टेंट चीज है, नोट जिनको बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंकों के बारे में बताता है। मतलब कि यहाँ पर जो डाटा दिया है वो अंकों के रूप में दिया है। ओके, तो कुछ बच्चे इस तरीके की जो नोट होती है उसको देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है और डायरेक्टली इसको देखकर क्वेश्चन के आंसर लगाना शुरू कर देते हैं और उनका आंसर कभी आता नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट ए बी सी डी ई और एफ। ओके, 6 स्टूडेंट है। ओके, उनके 6 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस और हिंदी है। ओके, और ये सारे उनके क्या है, स्कोर है, मार्क्स है, क्या है, मार्क्स है। ओके, क्लियर? चलो जी। और हाँ, एक बात और याद रखो कि देखो यहाँ पर 100 में से मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर 100 में से मार्क्स दिए, यहाँ पर 100 में से मार्क्स दिए, यहाँ पर देखो 50 में से मार्क्स दिए हैं। ओके, यहाँ पर भी 50 में से मार्क्स दिए और यहाँ पर भी 50 में से मार्क्स दिए। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करनी है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए। विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का प्रतिशत क्या है। विद्यार्थी ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। उनके द्वारा जो भी स्कोर प्राप्त किए हैं उसका परसेंटेज आपको निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखो ये उनके मार्क्स है, स्टूडेंट ए के मार्क्स है। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल करना पड़ेगा कि उसने कितने मार्क्स मतलब के प्राप्त किए। ओके, तो यहाँ पर देखो हम टोटल यहाँ पर लगा रहे थे 80 प्लस 76 प्लस 68 प्लस 40। जो बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो खुद भी इसको ट्राई करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि मैम पढ़ा रही है और हम बैठे बैठे देखा करें, ऐसा नहीं करना। कैलकुलेशन आपको भी करनी है, प्रैक्टिस आपको भी करनी है क्योंकि एग्जाम आपको देनी है ना। चलिए 6 8 कितने होंगे, 14 होंगे, 14 14 10 कितने होंगे, 24 होंगे। यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर 2 आए, 8 2 10 10 7 17
17 6 23, 23 4 27, 27 3 30, 2 32, 324 ये क्या बना, उनका टोटल बना। ओके, मतलब कि अब 10 स्क्वायर है उन्होंने प्राप्त की। अब कितने में से उन्होंने प्राप्त की है उसको कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दिए हैं। ओके, 100 100 100 50 50 50 है ना, तो 300 300 ये 400 450 में से उन्होंने क्या किया है, 324 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ओके, प्रतिशत में लाना है तो क्या करना है आपको, मैंने पहले भी बता चुकी है बहुत सारे डीआई के अंदर, इंटू 100 करना। ओके, प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत को हटाने की बात आती है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितने में से आए हैं, तो आप बोलोगे 450 में से आए, बस कुछ नहीं है, बस काट लो जितना कटता है, 9 पंचे 45 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। अब इनको मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, 3 दूनी 6। ओके, 648 बटे 9 करो तो 9 सत्ते 63 होंगे, है ना, 63। अब एक रहा, एक 8 रहा। ओके, तो 9 अट्ठे 9 दूनी 18। ओके, सॉरी 9 दूनी 18, समझ आया ना ये। ओके, 9 दूनी 18, देखो अगेन 9 सत्ते कितने होते हैं, 63 होते हैं, 64 में से 63 जाएगा तो एक रहेगा और ये 8 उसके पास में चला जाएगा, 18 हो गए, 9 दूनी 18। ओके, आपका आंसर बन गया 72%। ओके, इजी है ना। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों का आंसर फोर्थ आया है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इन द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डी एंड ई। डी और ई के कुल अंकों के प्रतिशत में कितना अंतर है। अब डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ई कहाँ पर है, यहाँ पर, उनके अंकों का प्रतिशत निकालना है और उनका भी डिफरेंस निकालना है। ओके, इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर पहले इनके अंकों का निकालो, डी का निकालो, फिर ई का निकालो। ओके, जो आगे वाले प्रोसेस की ना ए का निकाला था बस इसी तरीके से डी का और ई का निकालो। डी का निकालना है तो ये वाली लाइन देखो, 75 प्लस 79 प्लस 58 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 34। ओके, अब टोटल लगा लो, 9 5 कितने होंगे, 14 हो गए, 14 8 कितने होंगे, 22 22 8 30, 30 8 38, 38 4 कितने होंगे, 42। यहाँ पर 2 आ गए और यहाँ पर 4 आ गए। ओके, उसके बाद देखो 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 5 30, 300 कितने आए, 302 आए। अब इनका क्या निकालना है आपको, इनका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो निकाल लेते हैं इनका प्रतिशत। यस, कितने में से आया है, 450 में से आया, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 0 यहाँ पर कट गए, 9 पंचे 45। ओके, अगर देखो 9 पंचे 45 नहीं करना है तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करके 45 से आप डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, लेकिन इजी हो जाए इसलिए हम यहाँ से काट लेते हो। ओके, 5 दूनी 10। अब देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0, 3 दूनी 6, 604 बटे 9 करो तो कितने आएंगे, 9 6 54 होंगे। ओके, 6 हाँ 9 6 54 होंगे, है ना। ओके, उसके बाद कितने बचे, 6 बचे और ये 4 बचे, तो कितने हुए भाई, 6 4 9 सीते 63 होंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 बचता है तो 0, 9 एकम 9। ओके, आगे भी 9 एकम 9 ऐसे ही चलेगा। ओके, उसको मतलब 10 में से 9 जाएंगे तो 1 रहा, अगेन 0 लगा लो तो 10 में 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आंसर कितना आया डी का आपका 67.11%। ओके, ये आपका डी का परसेंटेज निकल गया। ओके, अब किसका निकालना है, ई का निकालना है, निकाल लीजिए ई का। 45 प्लस 63 प्लस 62 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 28। ओके, टोटल लगा लो, 5 10 यहाँ पर 12 13 13 9 22 22 8 30, 30 की यहाँ पर 0 यहाँ पर 3। ओके, 3 4 7 7 6 6 12 13 13 6 19 19 20 22 22 2 24 24 2 26। ओके, तो यहाँ पर कितना आया, 260 बटे कितना करोगे आप, टोटल कितना है, एक सॉरी टोटल 450 है ना, इंटू 100। ओके, बस 0 0 काट लो, 9 पंचे 45 हो गए और 5 दूनी 10 हो गए। ओके, अब देखो 0 आ गया, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ गए 1, 2 दूनी 4 1 5, 520 बटे 9। अब 520 बटे 9 करोगे तो
कितना आएगा, 9 पंचे कितने होंगे, 9 पंचे 45, ओके 45, 52 में से 45 जाएंगे तो 7 और ये 0 है ना, तो 9 सित्ते कितने होंगे, 63 है ना, 9 सित्ते 63, ओके 63 है, तो यहाँ पर कितना बचा था आपका, 7 और 0 था ना, तो 63 मतलब कितना हुआ, 7 बचा, ओके अगेन 9 सित्ते कितना होंगे, 63 हो गए, ओके फिर से 70 में से 63 जाएगी, 7 बचेंगे, अगेन क्या आएगा, 9 सत्ते 63 हो गए, ओके तो ये सीरीज भी आगे चलेगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर 57.77, ओके परसेंटेज ये बन गया आपका, किसका, ई का बन गया, ओके अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस देखना है, तो कर लो भाई 67.11 माइनस 57.77, ओके ये आपको डिफरेंस निकालना था, ओके तो देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 रहेंगे, और यहाँ पर 0 आ गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 रहेगा, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है, दशक लिया हुआ है, ओके उसके बाद देखो 6 में से 7 जाएगी नहीं तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, और यहाँ पर आ गए 5 में से 5 जाएंगे तो 0, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना, 9.34%, ओके मतलब इतना डिफरेंस है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, एवरेज स्कोर बताना है आपको, कि किन किन का बताना है, भौतिक का बताना है, ओके फिर केमिस्ट्री का बताना है, और उसके बाद क्या है, मैथ्स का बताना है, ओके इन तीनों का औसत एवरेज अंक बताना है आपको, ओके तो यहाँ पर देखो इसके पहले टोटल करना पड़ेगा, यस तो पहली लाइन का फिजिक्स का करो, 5 5 10 15 15 8 कितने होंगे, 23, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10 10 2, ओके 8 2 10 10 9 19 19 8 27 27 7 34 34 4 38 38 6 कितने होंगे, 44 है ना, 443 आ गया आपका आंसर, ओके इतना ही आ रहा है ना, ओके उसके बाद देखो 6 8 14 14 1 15 15 9 कितने होंगे, 24 24 5 29 29 30 31 है ना, 31 का एक और यहाँ पर 3 आ गए, 10 10 6 16 16 8 कितने होंगे, 16 8 24 24 7 हो जाएंगे आपकी 31 31 6 37 37 7 कितने होंगे, 44, ओके 441 आ गया ये, ओके ये इसका टोटल बना और ये इसका टोटल बना। अब देखो मैथ्स का निकालो, 8 2 10 10 5 15 15 8 23 23 2 25 25 8 कितने होंगे, 25 8 33, ओके और यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 3 आया, ओके उसके बाद देखो 6 3 9 9 7 16 16 7 हो जाएंगे, 23 23 5 28 28 6 होंगे, 34 34 6 हो जाएंगे, 40 403 इसका आंसर आया, ओके अब आपको क्या करना है, इनका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, देखो एवरेज निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब का पहले सम कर दो, इन सब का क्या करोगे, पहले इन सब का सम करोगे, ओके ओके चलो 443 प्लस 441 प्लस 403, ओके अब डिवाइड, यहाँ पर पहले टोटल लगा लो, 3 1 4 4 3 7, ओके यहाँ पर 4 4 8, ओके और यहाँ पर 4 4 8 8 4 12, ओके अब किससे डिवाइड करोगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप बोलोगे 6 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट जितने हैं उससे हमें भाग करना पड़ेगा तभी जाके एवरेज मिलेगी हमें, है ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मतलब कि भाग करना है, तो देखो 6 दूनी 12 6 कम 6, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 रहेंगे और ये 7 रहेंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे, 7 में से मतलब कि कितना रहा, 3 रहा है ना, 3 और 0 आ जाएगा तो 6 पंचे 30, ओके तो यहाँ पर आंसर आया 214.5, ओके ये आपका आंसर बन गया, एवरेज निकल के आया, ओके तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इतना हार्ड नहीं थे, ओके बस इजी इजी क्वेश्चन डाले हुए हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। कल ही मैंने बताया था कि परसेंटेज आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालना, अगर यहाँ पर 60% दिया है तो वो 100 के 60% होता है ना, तो 100 का 60% कितना होगा,
कौन बताएगा? 100 का 60% कैसे निकालोगे? तो 100 इंटू 60 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 100 करना। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज को हटाना है। ओके, तो 0 0 0 0 कट गया तो कितने बचे? 60 बचे। मतलब कि 60 मार्क्स वाले होंगे, 60 या उससे अधिक। ओके, 60 या उससे अधिक की बात हो रही है। ओके, उससे अधिक। अब देखो, अभी तो आपको आगे भी देखना होगा, ये 50 वाले भी तो हैं, 50 के आपको 60% देखने पड़ेंगे, है ना, सभी सब्जेक्ट की बात की है तो 50 का 60% कितना होता है? तो क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया भाई? इस प्रतिशत को हटाना है। ओके, 0 0 0 0 कट गए, 6 पंचे 30, मतलब कि 30 या 30 से ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना, उससे अधिक, 30 या 30 से अधिक हो और 50 में से, ये किस में से? 50 में से। ओके, और यहाँ पर 100 में से, 100 में से। ओके, ये याद रखना है, ये 50 में से। तो आपको इस तरीके से सभी सब्जेक्ट, सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की और सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ए को देखो, पहले ए में देखो 100 में से 60 पर सभी बच्चे हैं, बिल्कुल है। ओके, फिर आगे देखो, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 24 है। हमें चाहिए 30 या 30 से ऊपर, तो ये वाला आपका ए वाला गया काम से, है ना। बी को देखो, बी में क्या है? 90, 68, 72, तीनों के तीनों 60 से ऊपर है, बिल्कुल है। अब 50 वाले को देखो, 42, 38, 26, 26 नहीं चाहिए हमें, 30 से ऊपर चाहिए, तो ये वाला भी आपका निकल गया। सी को देखो, 85, 81, 75, तीनों के तीनों 60 के ऊपर है। ओके, उसके बाद देखो 38, 32, 31, तीनों के तीनों 30 से ऊपर भी है। ओके, तो ये वाला हमारा रहेगा। ओके, आगे देखो डी वाले को, डी वाले को देखा 75, 79, 58। अब यहाँ पर हमें कितने चाहिए थे? 60 या 60 से ज्यादा चाहिए थे, है ना, तो ये वाला ऐसे ही निकल गया। उसके बाद ई को देखो 45, अब देखो यहाँ से 45 आ रहा है, हमें 100 में से 60 या उससे ज्यादा चाहिए था। ओके, तो ये वाला भी गया। एफ को देखो 68, 72, 68, तीनों में 60 से ऊपर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखो 27, 26 आ गया, हमें चाहिए कितना? 50 में से 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 60% इतना होता है ना, तो ये वाला भी गया। तो अब आपके पास एक ही बचा। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं थी ये, अगर आपने ये कैलकुलेशन भी ना की होती तो अभी आप देखकर आंसर कर पाते थे। आपको इतना तो पता था कि 100 के 60% 60 होते हैं, तो 50 के 60% कितने हो जाते? अगर वो भी करते तो अभी इजीली आप ऐसे कर पाते, 6 पंचे 30। ओके, बाकी 0 0 निकल गए तो 30 ही रहे, है ना, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? है कौन से विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? अब कैसे निकालोगे? इन सब का टोटल लगा लो। ओके, इन सब का टोटल, अब देखो ए का टोटल आपने किया है कि नहीं किया, बताओ। ए का टोटल भी किया है आपने, डी का भी टोटल किया था, ई का भी आपने टोटल किया था, है ना, किया था कि नहीं? यस, किया था, है ना। तो बाकी कौन से रहे? बाकी आपके दो ही, एफ का भी आई थिंक, ई का, हाँ ई का किया था, और एफ का बी और सी का बाकी है ना, या फिर एफ का भी किया हुआ है, देख लेते एक बार। ओके, यहाँ पर एफ का नहीं किया है। ओके, यस, टी और ई का किया है और ए का किया हुआ है। ओके, तो इतने कैलकुलेशन तो वैसे भी आपने की है, तो मतलब इन तीन की तो कैलकुलेशन आपको करनी है नहीं है ना। अब बाकी कौन सी रही? जो बाकी रह गई वो, ओके, वेट, ओके, चलिए, तो आपको तीन की ही कैलकुलेशन करनी है। ओके, ए का कितना आया था अगर किसी को याद है तो? ओके, ए का आया था आपका 324 आया था, है ना। बी का, सी का नहीं देखा था, डी का हमने देखा था, डी का 302 आया था। अब ये ना कहना कहाँ से लाए हो, यहाँ से लाए हैं। ओके, जो हमने आगे कैलकुलेशन करके रखी है वहीं से लिया हुआ है। देखो ये वाला डी और ई वाला, वेट आए, ये रहा। ओके, ये डी वाला था 302 और ई वाला कितना था? 260 थे। ओके, और ये वाला उसके भी आगे था, यहाँ पर देखो 324। ओके, ये वाला देखो, ये वाला 324। क्लियर? चलो, तो दो दो बार कैलकुलेशन क्यों करे बोला, है ना, आपके सामने मतलब
बना बनाया पका पकाया खाना है तो ओके। तो यहाँ पर कितना आया था आपका यस ई में कितना आया था 260 आया था। क्लियर। अब देखो इसका टोटल लगाओ, बी का लगा लो। 8 2 10 10 10 20 20 6 26, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 9 2 11 11 6 17 17 7 कितने होंगे 24 24 4 28 28 3 31 31 2 कितने होंगे 33, मतलब 336 यहाँ पर आ गया। ओके उसके बाद सी का देखो 5 1 6 6 5 11 11 8 कितने होंगे 11 8 17 होंगे, सॉरी 11 8 19 19 21 2 22 22 का यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गए 2। ओके 8 10 10 8 18 18 7 क्या हो जाएंगे 18 7 25 25 3 हो जाएंगे 28 28 3 31 31 3 कितने होंगे आपके 34, 342 आपका आ जाएगा। ओके अभी क्या कर दो 8 2 10 10 8 18 18 6 हो जाएंगे 24 24 4 28। ओके यहाँ पर आगे 2 6 2 8 8 7 15 15 6 हो जाएंगे 21 21 2 हो जाएंगे 23 23 3 हो जाएंगे 26 26 3 हो जाएंगे 29। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पूछा है किस विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। ओके मैक्सिमम मार्क्स किसने प्राप्त किया, तो आप बोलोगे सी ने मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किए 342, देख लीजिए है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आई होप आज की जो DI है बहुत इजी लगे होंगे आपको, मुझे तो बहुत ही इजी लगा। ओके क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओके देखकर भी आप मतलब इजीली आंसर कर पा सकते हो, ऐसे इजी क्वेश्चन थे। ओके तो चलिए दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।